हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है एंड कितनी पावर है उसके पास आपके लाइसेंस की। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो भी लो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें भी एडवोकेट बनना है, तो उन सभी कैंडिडेट्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसा संस्थान है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है, यानी कि एक पार्ट है, जिसका काम भारत में कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि क्या एडवोकेसी का लाइसेंस देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का होता है? तो देखिए, एक लॉयर तब तक एडवोकेट नहीं बन सकता जब तक कि उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना नाम जो है वो दर्ज ना कराया हो, यानी कि रजिस्ट्रेशन ना कराई हो। इसलिए उस हर एक वकील को, उस हर एक एडवोकेट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य बनना अनिवार्य है। जो अदालत में मुकदमे लड़ना चाहता है, यानी कि जो केस लड़ना चाहता है, उसको जो है अपना एनरोलमेंट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया का हिस्सा बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी राज्य की एक अलग बार काउंसिल होती है, जिसे हम स्टेट बार काउंसिल बोलते हैं। आपको जिस राज्य के कोर्ट के अंदर वकालत करनी है, आपको उस राज्य के बार काउंसिल में अपना नाम रजिस्टर करवाना होता है। तो ये चीज़ बेसिकली आप लोगों को पता होती है कि जब भी आप अपनी BA LLB लॉ की डिग्री करते हो, BA LLB या फिर LLB की डिग्री आप करते हो, तो उसके बाद आप लोगों को अपने स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराना होता है। ये चीज़ शायद आप लोगों को पता होगी। जब आप स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराते हो, तो आप लोगों को जब तक आपका AIB का एग्ज़ाम नहीं होता है, तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करनी होती है। फिर जब आप स्टेट बार काउंसिल में अपनी प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिलता है कि आपका एनरोलमेंट, आपने रजिस्ट्रेशन अपनी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, जिसे हम आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, वो आप लोगों को दिया जाता है कि आपने यहाँ पर प्रैक्टिस की है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल में कराया है। जिस भी स्टेट में आप रहते हो, उसी स्टेट में आप लोगों को अपना एनरोलमेंट कराना होता है। उसके बाद आप लोगों को AIB का फॉर्म भरना होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। अगर आप पास हो जाते हैं AIB के एग्ज़ाम में, फिर आपका फर्दर जो है प्रोसेस शुरू हो जाता है, COP मिलता है। फिर आप जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी अपनी प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर सकते हैं। बेसिक जो चीज़ें हैं हमारी स्टेट बार काउंसिल शुरू होती हैं। पहले आप लोगों को अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी आप एग्ज़ाम देते हो, सारी की सारी पावर्स उसके पास है। लाइसेंस भी आपका रद्द कर सकता है अगर आप थोड़ा सा भी गलत कहीं पर मिलते हो। अगर आपने कुछ मतलब मिसहैपनिंग की है, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन से आप हटकर कुछ काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं इसके साथ साथ, तो वो उसके पास इतनी पावर है कि वो आपका लाइसेंस भी रद्द कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंस है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, वहाँ से आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, जो कि हम इग्नोर करते हैं। बट हमें एक्चुअली ऐसा करना नहीं चाहिए। आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़नी चाहिए, चाहे वो आपकी AIB की ऑफिशियल वेबसाइट हो या फिर आपकी बार काउंसिल की। यहाँ पर आपको सब कुछ बताया होता है। स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। वो डाउट जो है आपके क्लियर हो जाते हैं। तो बेसिकली ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो कि क्या कुछ होता है, कितनी पावर होती है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।